अब ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी महाराज टेढ़ी आंख से देखते हैं और कहते हैं बस शुरू वेदांत। इसीलिए तो हम नहीं बता रहे थे, हमें पता था ना कि साधु महात्मा लोग अपना इनके सामने अपनी कोई समस्या बताओ तो ये वेदांत बखानना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी जो समस्या है उसका हमें समाधान चाहिए। अब महात्मा जी और फंस गए ये बोल करके कि ब्राह्मण देवता हमने तुम्हारे मस्तिष्क रेखा में पढ़ लिया है, क्योंकि ये जो साधु होते हैं ना, ये भी एक इनकी आंखों में भी एक स्कैनर लगा होता है, परमात्मा का दिया हुआ साधना के द्वारा प्राप्त हुआ जो स्कैनर होता है वह इनकी आंखों में स्कैनर लगा होता है। यह सामने वाले व्यक्ति को तुरंत पढ़ लिया करते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके मन में क्या है, हृदय में क्या है, ये बाहर से कैसा है, भीतर से कैसा है। जैसे एक एक्सरा मशीन होती है ना, बाहर से ही वो अंदर की हड्डी पसली की सबकी फोटो निकाल के धर देती है। ऐसे ही साधु महात्मा होते हैं, इनकी आंखों में भी एक्सरा मशीन फिट होती है। कि आत्मदेव जी महाराज से महात्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता हमने आपके मस्तिष्क रेखा को पढ़ लिया है। क्या? बोले सत्य जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्मों तक आपके कोई संतान नहीं होने वाली। अब बस इतना ही कह करके महात्मा जी फंस गए। बोल दिए कि 7 जन्मों तक हमने आपकी मस्तिष्क रेखा को पढ़ लिया, आपकी कोई संतान नहीं होगी। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज जब आप ये पढ़ सकते हैं कि 7 जन्मों तक हमारे कोई संतान नहीं होगी, तो आप 7 जन्मों में ना प्राप्त होने वाली संतान को इसी जन्म में आप दे सकते हैं। इसलिए आपको अब पुत्र प्राप्ति का साधन बताना होगा, और नहीं तो आपके चरणों में ही मैं माथा पटक करके प्राण त्याग दूंगा। अब फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए महात्मा जी। अगर जो यह नहीं बताए होते 7 जन्मों वाली बात, तो किसी तरह से वहां से निकला जा सकता था। ब्राह्मण के हठ को देख करके महात्मा जी ने एक फल दिया और फल दे करके कहा कि यह फल ले जा करके आप अपनी पत्नी को खिला देना और उससे कह देना कि एक गर्भवती स्त्री का जो नियम होता है वह 9 महीने तक उन नियमों का पालन करे। आगे चल करके भगवान नारायण की कृपा से आपके घर में बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव जी महाराज बड़ी खुशी खुशी वह फल लेकर के अपने घर को आए। देवी जी को आवाज लगाए, अरे सुनती हो? देवी जी निकली, जी सरकार। कहते हैं कि यह एक महात्मा जी ने फल दिया है और कहा है कि इस फल को हम तुम्हारी पत्नी खा लेगी तो 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। धुंधली आत्मदेव जी महाराज के सामने ऐसा बोल रही है और फल दे करके आत्मदेव जी महाराज यत्र तत्र भ्रमण करने के लिए निकल गए। अच्छा, महात्मा जी ने यह कहा था कि यह फल ले जा करके खिला देना, मतलब अपने सामने खिलाना। ये इन्होंने किया नहीं, फल दे करके भ्रमण के लिए निकल गए। अब धुंधली वह फल को ले जा करके घर में अब हजारों तरह के मन में अपने विकार लाने लग गई। हाय राम, यह फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बढ़ेगा, हाँ, कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, किसी की दरबार नहीं सुन पाऊंगी, अड़ोस पड़ोस में जा नहीं पाऊंगी, और जब कुछ काम नहीं कर पाऊंगी तो हमारी जो नंद हैं वो आकर के घर के कामकाज तो संभाल लेंगी, ठीक है, पर जो भाभियां हैं ना वो नंदों से बहुत बहुत डरती हैं कि चिढ़ती हैं कि क्या है कि अब वो तो आप लोग समझ लो। तो
तो सोचती है कि हमारी जो नंदें आ जाएंगी तो हमारे घर से जितने भी हमारे गहने जेवरात हैं सब धीरे 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 करके, क्योंकि अब काम करेंगी और कुछ मांगेंगी तो उनको मना तो किया जाएगा नहीं, तो वो धीरे धीरे करके सब कुछ लेकर के चली जाएंगी। और बोले मान लो कभी रात बिरात आधी रात गांव में चोर आ गए, डकैत आ गए, तो सब तो भाग लेंगे और मेरा पेट भारी रहेगा तो मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी। चलो ये भी ठीक। हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे, और यह भी कहीं ऐसे ही 12 वर्ष तक रहा तो हमारी तो राम नाम सत्य हो जाएगी। और पेट में ही कहीं आड़ा टेढ़ा हो गया तो दुनिया भर की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उस फल को उसने खाया नहीं, इस प्रकार के उसके मन में विकार आने लग गए, तो यह विकार आना, उस फल का अपमान करना, और उस फल का अपमान करना मतलब उस साधु का अपमान करना, और उस साधु के अपमान करने का फल क्या है वह आप आगे सुनेंगे। उस फल को उस धुंधली ने खाया नहीं, ले जाकर के कोने में रख देती है। धुंधली की बहन आई, बहन से उसने अपनी सारी विडंबना सुना दिया। बहन ने कहा अरे बहन तो व्यर्थ में परेशान होती है, बहुत छोटी सी समस्या है, सब हल हो जाएगी। कहती कैसे? तो धुंधली की बहन ने कहा कि देख मैं गर्भवती हूं और 9 महीने बाद मेरे भी पुत्र जन्म लेगा, हमारे बच्चे बहुत हैं पर धन की बड़ी कमी है, और तेरे ये है कि धन बहुत है पर बच्चे नहीं हैं, तो वो मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, और हमारे जो पति हैं वो धन के बड़े लोभी हैं, तो तेरे घर में धन की कमी तो भगवान की दया से है नहीं, तो कुछ धन हमारे पति को दे देना, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, शांत हो जाएंगे। बोली अच्छा तू अपना बच्चा हमें दे देगी? कहती हाँ दे दूंगी, बहन है, बहन के लिए कुछ भी सही। अच्छा फिर उसकी सेवा शुश्रूषा, उसको दुग्धपान कौन कराएगा? तो बोली चिंता मत कर, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। तो अपने पति से कह देना कि अभी पहली संतान है तो हमारे स्तनों में दुग्ध भी नहीं है, और आप अगर जो चाहें तो हमारी बहन के भी अभी पुत्र जन्म लिया था, तो तू अपने पति को बता देना कि उसका पुत्र खत्म हो चुका है, तो क्या मैं उसको सेवा करने के लिए बुला लिया करूं? इस प्रकार दुनिया भर की बातें और राय मंत्रणा करके इन दोनों ने उस फल का इतना अपमान किया, इतना अपमान किया कि उसका कितना भयंकर फल हुआ अभी आगे देखेंगे आप। धुंधली ने कहा ठीक है तू अपना बच्चा दे देगी, लेकिन यह जो फल लेकर के आए हैं इसका क्या किया जाए? बोले क्या भरोसा इससे बच्चा होता है कि नहीं होता है, इसको आजमाने के लिए यह फल गाय को खिला दे। तेरी गैया भी तो इतने वर्षों से बांझ है ना, तो इस फल को गाय को खिला दो। उन दोनों ने मिलकर के वह फल गाय को खिला दिया। अब आत्मदेव जी महाराज ने पूछा कि देवी तुमने फल खाया? हाँ हाँ महाराज खा लिया। और सोचो इतनी बड़ी कलाधारी, इतनी बड़ी नाटक करने वाली, ऐसी लीला करने वाली धुंधली को आप साधारण समझते हो? कितनी बड़ी कलाकार रही होगी कि 9 महीने तक गर्भवती स्त्री बन करके रहना साधारण बात है? 9 महीने तक गर्भवती स्त्री बन करके रहना साधारण समझ रहे हो? बताओ कितना मुश्किल काम है। इतनी बड़ी कलाकार थी धुंधली। अब महाराज आत्मदेव जी से कहती है कि हाँ हमने फल खा लिया है, और 9 महीने तक गर्भवती स्त्री बन करके रही, समय आने पर उसकी बहन के वह पुत्र हुआ।
उस पुत्र को धुंधली को दिया गया और धुंधली ने आत्मदेव जी महाराज से कह दिया कि महाराज हमारे सुख पूर्वक पुत्र जन्म ले चुका है। अब तो आत्मदेव जी महाराज मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे हैं, अब तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिए। और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में नंद बाबा प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार आज यहाँ पर आत्मदेव जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के मारे अनेकों प्रकार के धन, अन्न इत्यादि की वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करते चले जा रहे हैं। ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ किया जा रहा है और उन्हीं आत्मदेव जी महाराज के यहाँ जिस गाय को धुंधली ने और धुंधली की बहन ने वह फल खिलाया था, ठीक 6 महीने बाद उस गाय के भी एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, जिसका पूरा आकार तो मनुष्य के जैसा ही था, मानवाकार का था, लेकिन उसके कान जो थे वो गाय के समान थे। अब लोग आपस में चर्चा करने लगे। देखो, कहते हैं ना कि भगवान भी जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आत्मदेव जी महाराज का अब भाग्य उदित हुआ है। अभी तक तो कोई संतान ही नहीं थी और अब संतान हुई और गाय ने भी बच्चा दे दिया। और बच्चा भी कैसा दिया? देखो, पुरुष, केवल कान बस गाय के जैसे हैं। इतनी बड़ी भगवान की कृपा हुई। अब औरों को बेचारों को क्या पता कि ये तो धुंधली के द्वारा बनाई हुई कृपा है। अब जब नामकरण करने का नंबर आया तो आत्मदेव जी महाराज ने धुंधकारी का नामकरण करना चाहा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली कहती है, खबरदार। अब आत्मदेव जी महाराज बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण, हाँ देवी, अच्छा 9 महीने तक गर्भ में हमने रखा, सारे कष्ट हम झेले, प्रसव के समय कितनी पीड़ा होती है वह सब हम सहे, और नामकरण करने के लिए आप आगे आ गए। इसका नामकरण मैं करूंगी। आत्मदेव जी कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। वह कहती है, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और धुंधकारी का अर्थ भी यही होता है, धुम धुम करोति यह स धुंधकारी। धुम धुम का मतलब होता है जो सदा कलह करता रहता है, उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है, लड़ाई झगड़ा। जो माँ के गुण थे वही धुंधकारी के गुण, आगे आप सुनेंगे। तो जैसा आगे होने वाला था वैसा नाम उसको पहले ही दे दिया गया। और गाय ने जिस शिशु को जन्म दिया उसका नामकरण स्वयं श्री आत्मदेव जी महाराज ने किया। बोले, इनका क्या नाम होना चाहिए? तो कहते हैं, गौ इव कर्णौ यस्य सह गोकर्ण। जिसके कान, दोनों कान गाय के समान हैं, उनका नाम होगा गोकर्ण। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की।